Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Pahi Mam Krishna 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 Raksha Mam Ram Raghav Ram Raghav Ram Raghav Pahi Mam Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Raksha Mam Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Raksha Mam Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Gaura 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 Hari Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Sachimata Pranadhana Gaura Hari
Sachimata Pranadana Gaura Hari. Mata Pranadana Gaura Hari. Srimata Pranadana Gaura Hari. Kal Yuga Pavan Gaura Hari. Kal Yuga Pavan Gaura Hari. Gaura, 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 Hari. Gaura, 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 Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Shri Gaur Nitai Deva ki, Jagadguru Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So a quick recap of what we discussed last time. तो हमने कुछ 5-6 विषय वस्तु पर चर्चा करी थी. Once again इन सत्रों के माध्यम से my objective is to introduce Sri Chaitanya Mahaprabhu. We don't have the time bandwidth जहाँ हम details में जा सकें. So I'll be just speaking on the introduction side. So golden अवतार कौन है जिसको चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है? So हमने वैदिक शास्त्रों साहित्यों में जो उनके बारे में कहा गया है उसके अनुसार हमने इस विषय पे चर्चा करी थी. कृष्णावर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम. उस प्रकार से ये श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका सौंदर्य कहते हैं इज लाइक अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उस प्रकार से ये श्री कृष्णा स्वयं इस कलयुग में इन्होंने अवतार लिया. अब उसके एविडेंसेस क्या हैं? व्हाट आर द एविडेंसेस कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है? उसके लिए हमने आपको पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत इत्यादि कई कई जगहों से हमने आपको श्लोक या रेफरेंसेस दिखाए थे जिससे स्पष्ट होता है श्री चैतन्य महाप्रभु ही भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है. तो जिन श्लोक श्रृंखला की हमने चर्चा करी थी उनमें उनके माता पिता का नाम, नवदीप जिस ग्राम में उनका जन्म होगा, किस दिन फाल्गुनी पूर्णिमा, क्या स्थिति होगी, उस प्रकार सब चीज का उल्लेख किया गया था शास्त्रों में. तो हम भगवान को स्वीकारते हैं, अस्वीकारते हैं शास्त्रों के बल पर. शास्त्र में अगर भगवान के बारे में उल्लेख किया गया है तो हम उस अवतार को स्वीकारते हैं, अगर नहीं उल्लेख किया गया है तो उसको स्वीकार नहीं जाता है. इसलिए हमने यहाँ शास्त्रों के अनुसार
क्या क्या अलग अलग उदाहरण एविडेंस ने चर्चा करी थी। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन शैली के बारे में कैसे पता है? तो कुछ निम्नलिखित, वैसे तो अनेक इनकी जीवन शैलियों के बारे में चर्चा की गई है। प्रमुखतः हम चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा एंड चैतन्य चरितमृत श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा निम्नलिखित बायोग्राफीज को रेफर करते हैं इनकी जीवन शैली को समझने के लिए। इनका जन्म 1486, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन केस, 1486, it was I believe 18th February, फाल्गुनी पूर्णिमा का दिन था, उसके दिन हुआ था, उसके बारे में चर्चा करी थी। सो चैतन्य महाप्रभु को अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी, हमने चर्चा करी थी पिछले सत्र में। जब भी भगवान का अवतार होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। वो यहाँ पे टी ब्रेक या कॉफी ब्रेक के लिए घूमने नहीं आते हैं। दिस इज नॉट अ प्लेस टू कम फॉर अ ब्रेक। यहाँ पे जो ब्रेक हेड ब्रेक जिनका हो चुका है उनको भेजा जाता है, मतलब हेड ब्रेक मतलब पागलखाना। तो यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आते, और पागलपन को ठीक करने के लिए आते हैं लोगों का। भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं, नरसिम्हा, वामना, वराह, राम, कृष्णा इत्यादि, एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। तो हमने इस बारे में चर्चा करी थी। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। तो कलयुग की क्या स्थिति थी, उस इतिहास की चर्चा करी थी। 2500 साल पहले बुद्धा का अवतार हुआ था, क्यों हुआ था? 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य अवतरित हुए थे, क्यों हुए थे? फिर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, माधवेंद्रपुरी तो लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु तक, वो हमने सब विस्तार से चर्चा करी थी, क्या स्थिति थी। तो उद्देश्य क्या था श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का? भगवद गीता में अनेक इंस्ट्रक्शंस हैं, पर भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण, द एसेंस ऑफ ऑल एसेंस ऑफ भगवद गीता इज मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव शसि कौन्तेय युक्तो एवं मत्परायणः। भगवद गीता का प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि सदैव भगवान को याद रखना, मन मना भक्तो मदयाची माम नमस्कुरु, भगवान की शरण लेना, भगवान की सेवा करना इत्यादि। वही सिखाने के लिए कलयुग की स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो प्रश्न बनता है, व्हाट वर हिज एसेंशियल टीचिंग्स? 5 प्रमुख शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु की रही। सबसे पहले, श्री कृष्णा वृंदावन कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। दूसरा, वृंदावन धाम इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। गुण रूप नाम लीला इज नॉट डिफरेंट। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देयर इज नो डिफरेंस, duality, the difference exists in the material world. Male, female, skin color, hot and cold, like that dualities exist इस भौतिक दुनिया में। अध्यात्म दुनिया में इस प्रकार की dualities नहीं, but variegatedness होती हैं, but not dualities. So उस प्रकार से स्थापित किया। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? वो है गोपीज। गोपी भक्ति के बारे में चर्चा करी, उसकी गोपी की जो भक्ति थी उसका स्थापित किया। हाउ इज द टॉप मोस्ट, लाइक दैट। व्हाट इज द बेस्ट लिटरेचर टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण? श्रीमद् भागवतम, उसकी स्थापना करी, दैट इट इज द स्पॉटलेस पुराण, जिसके माध्यम से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और पांचवा जो प्रमुख शिक्षा थी वो ये, जीवन का उद्देश्य क्या है? जो अभी हमने वी जस्ट sang a song by Srila Bhaktivinoda ठाकुर, गाय गौर मधुर स्वरे, उसमें ग्रहे ठाकुर वने ठाकुर, एंड देन द नेक्स्ट लाइन वाज इन दैट भजन कि आपको इतनी मुश्किल से ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, डोंट वेस्ट अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ गेटवे, is an opportunity to exit this 8.4 lakh species of life cycle that we have. तो पांचवी शिक्षा थी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक संबंध दोबारा स्थापित करना, a loving relationship. I see some of you as new faces here, so I just want to make this point. जब भी हम सेवा की बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, अरे सेवा, मैं तो सेवा लेने के लिए आया हूँ, सेवा देना नहीं चाहता। That's a standard understanding of a person. अगर आपका वह दृष्टिकोण भी है तो कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ आपकी सेवा कोई नहीं कर सकता। भगवद गीता उठाएंगे तो भगवद गीता के कवर में आप फोटो देखेंगे कृष्ण और अर्जुन की। कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन रथ के मालिक हैं। कौन किसकी सेवा कर रहा है? कृष्ण अर्जुन की। एंड अर्जुन हैड चोजन कृष्ण एज हिज चैरिटियर।
So just to give an example, don't make a judgment about it. Give yourself a time to understand the science of spirituality before you draw conclusion कि नहीं मैं सेवक नहीं बनना मुझे मालिक बनना है, etc. So these were the 5 subject matters that we had discussed last time, and we'll begin with today's topic like this. So yeah, his essential teachings. So, and how did he accomplish that? The last point here. हमने बात करी 5 शिक्षाएं, तो उसमें उन्होंने कैसे accomplish करा, इन 5 शिक्षाओं को कैसे स्थापित करा, लोगों के बीच में संकीर्तन की स्थापना करके लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में भाग लेने के लिए. सो संदर्भ में भक्तिविनोद ठाकुर बहुत खूबसूरत बात कहते हैं. Let's take a look. Where is our browser? The beautiful song that is written by Bhaktivinoda Thakur. We'll take a look at it and then we'll do it. So yeah, Bhaktivinoda, we'll sing that and then I'll tell you. Maybe we can tell you the meaning actually, then your singing will become more effective. So Jeeva Jago, okay, we can just read out the translation quickly. Anyone, we have a mic? Somebody can read out? We can pass on the Mridanga. Somebody read out, whoever wants to read. कौन पढ़ रहा है? कहाँ mic pass कर रहे हो आप लोग? Yeah, go ahead, read it. Lord Gauranga is calling, wake up, sleeping souls, wake up, sleeping souls. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? You have forgotten the way of devotional service and are lost in the world of birth and death. I have descended just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion from which you are suffering. Take this Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Bhakti Vinod Thakur says, I fall at the Lord's feet having taken this Maha Mantra. Jeeva Jago, Jeeva Jago, Gora Chanda Bole. Jeeva Jago, Jeeva Jago, Jeeva Jago, Jeeva Jago, Gora Chanda Bole. This is a good for morning alarm, huh? I have it, and at times I roam around here and play it for all the devotees to get up. Jeeva Jago, नहीं होता तो मैं खुद गाता हूँ. Jeeva Jago, Jeeva Jago, Jeeva Jago, Jeeva Jago, Gora Chanda Bole. Kota netra jao maya, Vishachira kole. Kota nedra jao maya, Vishachira kole. Pachipo buliya eshe samsara bhitare. Pachipo buliya eshe samsara bhitare. Buliya rohile tumi avidyara bhare.
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভারে, জীব জাগো জীব জাগো গোরা চন্দ্র बोले, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, तुम्हारे लोई तो आमी होइनु अवतारा, मैंने तुम्हारे हित के लिए ही तो अवतार लिया है। सिंपल बंगाली। तुम्हारे लोईते आमी हईनो अवतारा, आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा, मेरे से अच्छा आपका कोई और बंधु नहीं है। आमी बिना बंधु आरा के अच्छे तुम्हारा, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, এনেছি অসাধি মায়া নাসিবার লাগি, आप सभी को माया का नशा चढ़ गया है। उस माया के नशे से बचाने के लिए मैं आपके लिए एक औषधि लेकर आया हूं। এনেছি অসাধি মায়া নাসিবার লাগি, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागे, वो औषधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। मैं तुम्हारे लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र की औषधि लेकर आया हूं। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, जीव जागो गोरा चंद्र बोले,
भक्ति विनोद प्रभु भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया भक्ति विनोद ठाकुर आपके चरणों में पढ़कर आपके चरणों को पकड़ रहा है। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया से हरि नामा मंत्र लोइलो मगिया से हरि नामा मंत्र लोइलो मगिया देव जागो तोरा चंद बोले जीव जागो तोरा चंद बोले इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अवतार का कारण था हरे कृष्ण महामंत्र नाम की औषधि लोगों को देना। वह लोग जो माया के वश में या नशे में लगे हुए हैं। कोट निद्रा जाओ माया पिशाची कोले, सबके सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। किसकी लैप में? माया देवी के। और पता ही नहीं भजीबो बोली वेशा संसार भीतर है भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यारा भरे। इस कारण अज्ञानता के कारण वे अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। इसलिए व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी सदैव दुखी रहता है। सो लाइक दैट श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड और उनके अवतरण होने का कारण था हरे कृष्ण महामंत्र नाम की औषधि लोगों को देने के लिए। सो लेट्स बिगिन अवर ब्रीफ डिस्कशन चैतन्य महाप्रभु की जीवन शैली। जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी, चैतन्य महाप्रभु के जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। 1486 to 1510, which means 24 years. इसको कहा गया है आदि लीला, जहाँ पे कुछ संक्षिप्त में अभी हम देखेंगे। आज आदि लीला के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्या क्या इंसिडेंट्स रहे हैं संक्षिप्त में। फिर दूसरा भाग आता है मध्य लीला, जो 1510 से लेकर 1516, जो 6 साल संन्यास, 24 साल की उम्र में संन्यास लेने के बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु 6 वर्ष के लिए साउथ इंडिया, वृंदावन इत्यादि जगह पर भ्रमण करते हैं। उसको कहा गया है मध्य लीला। इसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। अगेन बिकॉज these are elaborate subject matters, we'll just introduce and highlight some important points. एंड आखिरी सत्र उनका जीवन का आता है, वो है 1516 से लेकर 1534। दैट मेक्स 18 years ऑफ हिज लाइफ, जिसको कहा जाता है अंत्य लीला, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कुछ चुने हुए भक्त संघ के साथ जगन्नाथपुरी में बिताया। दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड एसोटेरिक सब्जेक्ट मैटर। इस पे तो हम ज़्यादा विषय पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर चर्चा भी करी तो आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इट बी अ वेरी शॉकिंग कि ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार से विपरलंब भाव में चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान को याद किया करते थे। सो आइए, लेट्स टॉक अबाउट द आदि लीला। सो 1486, राइट, 1486, आई बिलीव 18 फरवरी, जैसे हमने कहा, फाल्गुन पूर्णिमा की रात चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित, गौरंग महाप्रभु इत्यादि नाम जिनके हैं, उनका
अवतार हुआ या उनका जन्म हुआ। सो जस्ट टू गिव यू लिटिल रिकैप, नवद्वीप, तो जैसे मैंने शायद पिछले सत्र में बताया था, एक समय में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो विश्व की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ विश्व भर से लोग इस नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। परंतु खिलजी इत्यादि 1300 सदी में जब उन्होंने हमला किया, एंड व्हेन ही ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल ऑन द वे दे क्रॉस बिहार, तो उस समय उस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया। ये करीबन 1317 या 15 या 17 की बात है, जब इस विश्व की ऑक्सफोर्ड अगर कहा जाए उसको बर्बाद कर दिया गया। तो तब द सीट ऑफ नॉलेज शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस इन बिहार टू प्लेस इन बंगाल कॉल्ड एज नवद्वीप। ये जो नवद्वीप जगह है, नवद्वीप, नौ द्वीप, 9 आइलैंड्स, उस प्रकार से यहाँ पर समस्त ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, दे बिगेन टू माइग्रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट बिकेम अ सीट ऑफ नॉलेज। तो संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत ग्रामर, न्याय, स्मृति इत्यादि का जो ज्ञान प्राप्त करना होता था, तो उसके लिए लोग विश्व भर से फिर नवद्वीप ट्रेवल किया करते थे। There was no university there, there was no university model, but it was पाठशाला मॉडल। अलग अलग ब्राह्मणों और पंडितों की अपनी पाठशाला हुआ करती थी। Like we have, different coaching centers for IT, JE and medical. Like that पाठशाला हुआ करती थी। उस प्रकार से नवद्वीप की स्थिति थी। परंतु नवद्वीप में कहने को शास्त्र का अध्ययन हुआ करता था, ब्राह्मण समाज रहा करता था, परंतु ज्यादातर लोग की जो मानसिकता थी वो कहते हैं पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, इसी में सीमित थी। वो धर्म का पालन इसलिए करते ताकि अर्थ की प्राप्ति और अर्थ की प्राप्ति से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की जाती थी। अगर आज आप मायापुर जाएंगे तो वहां पे चैतन्य मठ है। चैतन्य मठ में एक म्यूजियम बनाया हुआ है, आर्ट गैलरी, वहां पे पूरा नवद्वीप का इतिहास दिया हुआ है। तो बताया जाता है नवद्वीप में लोग उस समय इतने धनी हुआ करते थे, लोगों को समझ नहीं आता था पैसा कहाँ खर्च करें। तो क्या खर्च करे करते थे, टू गिव यू सम इंसिडेंट, कुत्ते बिल्लियों की शादी बनाई जाती थी, और बिल्ली को पालकी में बिठाकर पूरी बारात निकाली जाती थी, पूरे समाज को बुलाया जाता था, खूब भंडारा किया जाता था, हंगामा किया जाता था। एंड एज वी नो बंगाल इज काली उपासक, तो उस प्रकार से महासार इत्यादि बहुत कुछ होता था। इन अदर वर्ड्स, कहने को नाम के ब्राह्मण थे परंतु मानसिकता से पूरे नास्तिक थे। दैट वॉज अ पिटिएबल सिचुएशन। उस स्थिति को देखते हुए अद्वैत आचार्य वो है श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के लिए आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस प्रकार से इस फाल्गुनी पूर्णिमा की रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि थी तो शास्त्रों के नियमों के अनुसार पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की रात को गंगा स्नान किया जाता है, और अपने आप को शुद्ध करने के लिए भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से पहले ही उनका जो उद्देश्य था कलयुग में धर्म की स्थापना करना संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से पहले ही नवद्वीप से गंगा बहती है। तो पूरे गंगा के समस्त तटों पर, विच इज माइल्स एंड माइल्स लॉन्ग, नवद्वीप, 9 आइलैंड्स के समस्त निवासी गंगा में स्नान करते हुए हाथ खड़े करके उठाकर जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोलते हुए, सोचिए हजारों लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हुए एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। उस स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित का जन्म हुआ। जगन्नाथ मिश्रा, माता साची, इनके बारे में हमने पिछले सत्र में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। उनके यहाँ इनका जन्म होता है, जिनकी पहले 8 पुत्रियां थी, उसके बाद 9वां पुत्र जिसका नाम था विश्वाम्बर, विश्वरूप, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज, विश्वरूप। एंड 10वें पुत्र थे गौरांगा, जिनका नाम था विश्वाम्बर, भी उनका नाम रखा गया था। ये विश्वाम्बर राम सची माता के पिता नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा था जब उनकी जन्मपत्री बनाई गई थी। उस जन्मपत्री को देखते हुए कि ही वुड रूल द होल वर्ल्ड, विश्वाम्बर, लाइक दैट, द मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, उस प्रकार से। सो निमाई पंडित, नीम वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था, तो उनका एक नाम पड़ गया निमाई पंडित।
उनका सौंदर्य कॉम्प्लेक्शन गोल्डन कलर का था, इसलिए उनको गौरांग महाप्रभु या गौरांग भी कहा जाता है। अनेक अनेक नामों से इनको जाना जाता है उस प्रकार से। तो बचपन से ही इन्होंने अपने उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए आए हैं, उसको एक प्रकार से प्रकट करना शुरू कर दिया। तो बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द बायोग्राफर्स एंड हिस्टोरियंस, जिन्होंने इनकी जीवन शैली को डॉक्यूमेंट किया है, कि कैसे बचपन में किड्स हैव अ नेचर टू क्राई एंड पेरेंट्स हैव अ नेचर टू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द किड्स आर क्राइंग। इट्स अ कांस्टेंट टिट फॉर टैट। बच्चा रोता है, माँ बाप को समझ नहीं आता क्यों रोता है, दोनों कंफ्यूज रहते हैं, बच्चा भी कंफ्यूज, माँ बाप भी कंफ्यूज। So that's an eternal pastime going in this world. So when Nimai Pandit would begin to cry, nothing would stop him from crying unless people will chant Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. The moment they will chant Hari's name, Nimai Pandit will stop crying. And the moment people will stop chanting Hari Bol, Nimai would start crying. The moment devotees will start chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nimai Pandit will stop crying. And the moment people will stop chanting Hari Bol, Nimai Pandit will start crying. तो ये 24 घंटे का कीर्तन संध्या हुआ करता। It was a constant kirtan that would go on, and like that Nimai Pandit's life began. तो 4 साल की उम्र तक कुछ निम्नलिखित अगर लीला की बात करी जाए, तो उदाहरण आता है, कहानी आती है, वर्णन आता है कि कैसे निमाई पंडित अपने घर के बाहर खेल रहे थे। So he was a son of a very established Brahmana, Jagannath Mishra. So he had his gold jewelry, necklace, armlets, waist belt, etc., etc. तो उस समय उस मार्केट प्लेस में 2 चोर घूम रहे थे। उन्होंने देखा, वाह, लखपति बाप का लखपति बेटा, इसको थोड़ा अगवा कर लिया तो 2-3 महीने का राशन पानी निकल जाएगा। So they went near to the boy. So they thought, how to capture a boy. They went to a nearby shop, a sweet shop, and they bought many sandesh. संदेश लेकर आए और बच्चों को कहते हैं, देखो देखो बेटा, ये संदेश लो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, माँ ने बुलाया, आ जाओ मेरे कंधे पे आ जाओ। सो द वन ऑफ द थीव, देयर वर 2 thieves। तो एक चोर निमाई पंडित को अपने कंधे पे ले लेता है और दूसरा चोर निमाई पंडित को संदेश खिला रहा है, और निमाई पंडित भी जोश में संदेश खाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे वो निमाई पंडित को संदेश खिलाया जाए, और इस प्रकार से वो चोर बच्चे को लेकर गांव से भाग रहे हैं। That went on for some time, and finally when the thief thought that we have come to our place, so they thought they have left the village, they have crossed the forest, and they have went to the another village, and they have come to their hideout. वहां पे आकर वो बच्चे को नीचे रखते हैं, निमाई पंडित को नीचे रखते हैं, और जैसे ही नीचे रखते हैं, निमाई पंडित runs away from there, बाबा बाबा करके भाग जाता है। और जैसे ही वो भागता है तो तब चोरों को पता लगता है, अरे ये क्या, ये तो लॉर्डपुर के जगन्नाथ मिश्रा के घर पे ही आ गए हैं। So they went away from Navadip, but they ended up somehow returning back to Jagannath Mishra's house, not house, the courtyard. The thieves were in the courtyard of Jagannath Mishra. और जब उन्होंने आंखें खोल के देखी तो चारों तरफ जगन्नाथ मिश्रा का घर है, और ये बाबा बाबा करके भाग गया। और इतने बीच में क्योंकि बच्चा गायब था, निमाई पंडित was missing, so parents were worried, everyone was worried. यहाँ पे निमाई पंडित जम्प्स इनटू द लैम्प ऑफ जगन्नाथ मिश्रा, और सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि बेटा मिल गया है। तो उस समय निमाई पंडित से जगन्नाथ मिश्रा पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ थे? बोले, बाबा बाबा, मैं मार्केट में खो गया था, ये जो 2 लोग हैं ना, ये लोग मुझे खोज के यहाँ लाए। And those 2 men are looking at the father, and Nimai Pandit is pointing at them. Now Nimai Pandit is far away. लोगों को लगा पकड़ लिया, और वो दोनों वहां से भागे। और जब वो भागे तो जगन्नाथ मिश्र को लगा, बेचारे कितने सीधे साधे साधु हैं, कुछ इनाम भी लेना नहीं चाहते। तो जगन्नाथ मिश्र उनके पीछे भागे, जगन्नाथ मिश्र पीछे भागे तो गांव के लोग उनके पीछे भागे। और चोर को लग रहा है पिटाई पड़ेगी, जगन्नाथ मिश्र को लग रहा है इनकी सेवा करनी चाहिए, कुछ उनको इनाम मिलना चाहिए करके। So here our Acharya has mentioned that these 2 thieves, very important, and I have been focusing on this point for the last few days. Prior to this also I was speaking on that. It is mentioned that these 2 thieves went back home, back to Godhead. Very interesting. What did they do that they deserve to go back home, back to Godhead? उन्होंने सिर्फ एक ही चीज करी,
उन्होंने निमाई पंडित को प्रसन्न किया, संदेश खिलाया और फ्री का राइड भी तो दिया, फ्री ट्रेवल फॉरेस्ट टूर Nimai Pandit got it because they pleased the Lord. They both got the opportunity to go home, back to God like that. That's it. We just have to try in our life just to please the Lord, and we need to understand how to please the Lord. इस प्रकार से ऐसी एक बार उल्लेख आता है कि एक भगवान बाल गोपाल का बहुत महान भक्त जो कि भिक्षुक था, वो इस प्रकार नवद्वीप, इस पर्टिकुलर गांव अंतद्वीप जिसको कहा जाता है, वहां पर आते हैं। तो ये जो भिक्षुक था, जो ब्राह्मण था, उसके गले में ताबीज हुआ करता था, वहां पे बाल गोपाल का विग्रह हुआ करता था। और बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन वाले ये ब्राह्मण थे। वह केवल अपने हाथ का बना हुआ खाते थे, और खाते तभी थे जब बाल गोपाल को भोग लगा है, वरना कुछ नहीं खाते थे। तो जब ये भिक्षा मांगते हुए जगन्नाथ मिश्र के घर के समीप आते हैं, तो जब जगन्नाथ मिश्र ने इस ब्राह्मण और ब्राह्मण के तेज को देखा, उन्होंने कहा भाई इनकी तो सेवा करनी चाहिए। उनको सादा सत्कार करके उनको घर में बुलाया, कहा कि आप कृपा करके आज हमारे घर में प्रसादम ग्रहण करिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, देखिए मेरा तो नियम है कि मैं किसी के यहाँ प्रसादम ग्रहण नहीं करता हूँ, आप चाहें तो राशन पानी आप मुझे दे सकते हैं, मैं खुद बनाकर उसको फिर ग्रहण कर सकता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा नो प्रॉब्लम, टोटली फाइन, ये लीजिए सारी सुविधा, आपके लिए किचन पूरी तरह साफ कर दी गई है, ये रहा सारा राशन पानी, आप अपना इच्छा अनुसार आप भोग बनाइए, अपने बाल गोपाल को अर्पण करिए और फिर उसको स्वीकारिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्राह्मण वॉज वेरी हैप्पी, ही वेंट, ही डिड द कुकिंग, केम बैक, उन्होंने अपने बाल गोपाल को सजाकर टेबल पे रखा और वहां पे भोग लगाया। जैसे ही बाल गोपाल को भोग लगाया, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे, और तुरंत उनको कुछ प्लेट में खटपट होने की आवाज सुनाई दी, और जैसी आंख खोली तो सामने छोटा निमाई पंडित बैठा था। और जैसे निमाई पंडित को देखा कि कैसे जो भगवान कृष्ण के लिए थाली बनाई है, उस थाली में रखे हुए दाल चावल को खा रहा है खुशी खुशी, तो ब्राह्मण जोर जोर से चीखने लगा, हाय 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 हाय, मेरी ऑफरिंग खराब कर दी इस बदमाश लड़के ने। इतने में जगन्नाथ मिश्र आ गए। जगन्नाथ मिश्र ने देखा, ये क्या है, कितना बदतमीज हो गया लड़का, ये हैज नो मैनर्स। जगन्नाथ मिश्र picked a stick and started chasing after the boy. तो ब्राह्मण देवता caught hold of जगन्नाथ मिश्र, he said, no, why, that's a small boy, no worry, don't chastise him. तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा, आप माफ कर दीजिए, आप कृपा करके दोबारा कुकिंग करिए। तो ब्राह्मण शायद नहीं, आज भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं कुछ प्रसादम ग्रहण करूं, सो आई शुड फास्ट। जगन्नाथ मिश्र प्लीडेड, साची माता प्लीडेड, फाइनली ब्राह्मण एग्रीड। तो जगन्नाथ मिश्रा ने इस बार क्या करा, उस लड़के को माँ के पास रखा, औरतों के पास रखा, ताकि द मदर्स टेक केयर सो दैट द बॉय विल नॉट कम। तो ठीक है, वो माताओं के पास अलग कमरे में बैठा हुआ है। यहाँ पे ब्राह्मण दोबारा से कुकिंग करके अपने बाल गोपाल को ऑफरिंग करता है, आंख बंद करता है, बाल गोपाल का मंत्र बोलता है, फिर प्लेट में खटपट होनी शुरू हो जाती है, आंख खोलता है तो फिर निमाई पंडित बैठा है, हाय हाय करके वो चीखने लगता है। तो निमाई पंडित भी बोलता है, हाय हाय, काहे चीखे ब्राह्मण, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया, तूने ही तो मेरा मंत्र उच्चारण किया, मैं आ गया। ब्राह्मण को समझ नहीं आया क्या हुआ। इतने में जगन्नाथ मिश्र फिर आगे बोले, अरे ये कैसे औरतों के बीच में से माँ के बीच में था निकल कर आ गया। So what happened when the Nimai Pandit was with the ladies? They were all playing, and he tricked the ladies and he skipped. So now Jagannath Mishra was very upset. So somehow Brahman again said, please don't punish him. He's an innocent boy. बच्चों की हरकत होती है गलती करने की। तो इस बार ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं कुकिंग नहीं करूंगा, मैं कितनी बार कुकिंग करूंगा। अब कोई फ्रोजन वेजिटेबल तो आती नहीं थी, पैकेट खोला, कुकर में डाला, बन गया। बार बार छीलो काटो, हद होती है ना, दो दो बार कर लिया, कौन करेगा। तो बोला भाई अब तो मैं करूंगा नहीं, अब मैं फल खा लूंगा बस, अब कुछ नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, बड़ा बड़ा अपमान हो जाएगा। ब्राह्मण देवता को बुलाया, उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं करा, आपको प्रसाद खाना पड़ेगा। नहीं 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 करके इस बीच में विश्वरूप आते हैं, विश्वाम्बर, निमाय पंडित के बड़े भाई। और जैसे वो विश्वरूप का दर्शन लेते हैं, so that brahmana, or extremely just transformed, looking at the beautiful beauty, who was just 10-year-old that time. और जब वह प्रार्थना करते हैं तो ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण देवता मना नहीं कर पाए। और अब तीसरी बार कुकिंग होती है, और जगन्नाथ मिश्रा ने दो दो लोगों को कमरे के बाहर पहरे देने के लिए लगाया हुआ था।
तो निमाई पंडित को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी कुंडी पे बड़ा सा ताला लगाकर, और बाहर दो दो सिपाही खड़े करे हुए थे, मेक श्योर इस बार वो लड़का निकल कर ना आए। ऑल राइट। यहाँ पे ब्राह्मण देवता तीसरी बार कुकिंग करके आके आंखें बंद करते हैं, अपने बाल गोपाल का मंत्र बोलते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर प्लेट में खटखट शुरू। अब तो बेचारे को मुझे लगता है आंख खोलते हुए डर लग रहा होगा अब कौन आगे बैठेगा। और जैसी आंख खोली, lo and behold, Nimai Pandit is sitting there. So how did Nimai Pandit escaped? So Nimai Pandit invoked the potency of what we know as Nidra Devi. And Nidra Devi is very kind and compassionate on living entities. She is the East Devta of all of us. And in regulated order and fashion, she appears to serve us in different times of the day. And the favorite timing is जब भगवान का प्रवचन चलता है. She's right there, not right there. You are right there on her lap. That Nidra Devi is the sleeping potential. तो इस प्रकार से निद्रा देवी के प्रकोप में सारे के सारे लोग सो जाते हैं. जैसे जब कृष्ण अवतरित हुए थे तो कंसा की क्या कहते हैं, काला ग्रह के दरवाजा खुल गया था, तो फिर ये क्या है, ब्राह्मण देवता के दरवाजा खुलने का. और निमाई पंडित बैठे हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता से तीसरी बार पकवान ग्रहण कर रहे हैं. अब ये ब्राह्मण चीखे, हाय हाय बोले, कोई आए ना, क्योंकि अब निद्रा देवी ने सबको सुला दिया है. और जगन्नाथ मिश्रा सो रहे हैं, साची माता सो रहे, पूरा गांव सो रहे, और ब्राह्मण हाय हाय करा जाए, हाय हाय करा जाए, nobody comes. And then Nimai Pandit said, hey Brahman Devta, why are you so upset? You called for me, I came. ब्राह्मण को समझना है. And then for the first time in his pastime, says Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit manifested his original form as Krishna, and he gave him his darshan of Vrindavan pastime. और निमाई पंडित तब कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम भूल गए हो तुम पिछले जन्म में कौन थे. तुम सदैव से मेरे भक्त रहे हो. जब मैं पिछले अवतार कृष्ण रूप में जब मैं अवतरित हुआ था, तब भी आप गोकुल में मुझसे मिलने के लिए आए थे. तब भी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, तब भी आप भिक्षुकी थे, और तब भी आप मेरे दर्शन के लिए आए थे, और यशोदा के घर पे आके आपने भिक्षा मांगी थी. And then Lord Shri Krishna, Nimai Pandit, gives him the full vision of that Vrindavan pastime. And then now this person, rather than saying hi, hi, he began to say Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nimai Pandit said, okay, enough of your ecstasy now. So, but mind you, do not reveal this knowledge to anyone. You can stay here in this village. तो चैतन्य भागवत में उल्लेख आता है कि कैसे वह भिक्षुक ब्राह्मण उसके बाद सदैव सदैव उस गांव में रहकर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन लिया. So like this, there are several other beautiful pastimes that happen. Just few pastime, एक snake pastime आता है, etc. There are many pastimes. Then जब चैतन्य महाप्रभु 5 साल के होते हैं, तब उनको पाठशाला, जहाँ पे उनको बंगाली भाषा की जो पाठशाला थी, वहां पे एडमिशन कराया जाता है. एंड ही पिक्ड अप दैट लैंग्वेज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. इस प्रकार से उल्लेख आता है. काफी सारी लीलाएं इस बीच में भी हुई हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 1494. जब वे 8 साल के थे तो उनको पहली बार संस्कृत एजुकेशन दिलाई गई अंडर द गाइडेंस ऑफ गंगादास पंडित, जो मायापुर से नजदीक ही गंगानगर नाम का एक टाउन आता है, वहां पे गंगादास पंडित रहा करते थे. तो निमाई पंडित became a student of Gangadas Pandit, and he was such a scholarly and sharp student. Within a very short span of time, he understood Sanskrit grammar, and within a very short span of time, he did a self-study of Nyaya and Smriti. न्याय स्मृति सिखाने के बाद लोगों को समझ नहीं आती है. Nimai Pandit did a self-study of this thing. So there are many beautiful incidents about this particular phase that comes. So how Nimai Pandit what happened in this tenure or this phase of his life, Nimai Pandit never show any symptoms of devotion for which he had appeared. He had appeared in the form of a devotee. तो उन्होंने अभी तक एक बार भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि कृष्ण के प्रति उनके कोई भक्ति हो. वो जो बचपन की जो पास टाइम थे, जब रोने वाला, वो एक इंडिकेशन था, बट कुछ नहीं.
तो इनके स्टूडेंट लाइफ के काफी एग्जांपल्स आते हैं कि कैसे वह अपने सीनियर्स को पकड़ते थे, उनसे डिबेट किया करते थे संस्कृत को लेकर, एंड ही विल मेक एन आर्ग्यूमेंट। तो उस समय डिबेट कंपटीशन हुआ करते थे, और वो अपने सीनियर को बोलते थे रिफ्यूट करो। सीनियर रिफ्यूट करता था, तो फिर यही निमाई पंडित अपने आर्ग्यूमेंट को उससे भी अच्छा रिफ्यूट करते थे, और रिफ्यूट करने के बाद बोलते थे नाउ यू प्रूव मी रॉन्ग। जब वो सामने वाला संस्कृत स्कॉलर जो वरिष्ठ कंफ्यूज हो जाता था, तो अपने ही रेफ्यूटेशन को दोबारा रिफ्यूट करके प्रूव करते थे कि पहला स्टेटमेंट मेरा कैसा करेक्ट है। वो ऐसे संस्कृत की भाषा में लोगों को घुमाया करते थे। स्थिति ये थी संस्कृत में कि अगर निमाई पंडित सड़क पर घूमता हुआ नजर आ गया, जितने भी बच्चे होते थे सारे के सारे भाग जाते थे पकड़ लेगा ये एंड उसमें सबसे फेवरेट थे मुरारी गुप्ता, who was a senior. He was a senior. Murari Gupta is said to be incarnation of Hanumanji. He was a very, very stalwart devotee of Lord Ram. And मुरारी गुप्ता को पकड़ के इतना खींचा करते थे, like this, so the moment Nimai Pandit becomes visible, 8-10 साल की बात है, teenage years, the moment he was visible on the street, पूरा का पूरा कस्बा खाली हो जाता था, भागो he'll capture us, he will torment us in his all these activities of uh, this debate like that. So जब वो निमाई पंडित 10 साल के हुए, तो उस समय एक दुखद घटना घटी। Not दुखद घटना from spiritual perspective, but from the perspective of the family, and that was उस समय उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वह संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। Again in a very young age he accepted संन्यास। तो उस समय की जो संस्कृति समाज हुआ करता था, अगर बच्चा संन्यास लेता है तो वह कभी भी वापस उस गांव में नहीं आएगा, कभी भी घर वालों से दोबारा नहीं मिलेगा। That's it. एंड जब ये स्थिति हुई, तो मैंने तो आपको पास्ट टाइम या वर्णन बहुत संक्षिप्त में करा है, बट देयर आर डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ निमाई पंडित। निमाई पंडित वाज नोन एज द मोस्ट नॉटीएस्ट स्टूडेंट, most brightest, most naughtiest. He was a naughtiest child. I mean, Krishna, what do you expect? If you know Krishna Leela in Gokul and Vrindavan, he was the naughtiest like that. परंतु जब इस समय जगन्नाथ मिश्रा बहुत दुखी हो जाते हैं कि उनका जो पुत्र है उस प्रकार संन्यास लेकर। So sannyas was not like something, it's a marriage ceremony where you let your parents decide to whom you're going to get married. Sannyas was not like that. Sannyas means the child disappears one night. And then after a few days you get a message, आपके बेटे ने संन्यास ले लिया है. Will you understand how painful it is? You have no idea. Suddenly you get to know संन्यास ले लिया. संन्यास ले लिया मतलब your son has committed suicide. You will never get to see him again. You cannot see him. That was the culture of sannyas then. तो जब जगन्नाथ मिश्र और सची माता को पता चला, बहुत बहुत दुखी हुए। और उस समय बताया जाता है ये 10 या 11 साल की उम्र थी निमाई पंडित की, एंड देयर वाज अ टर्न ऑफ इवेंट्स इन हिज लाइफ, जो इनका नटखटपन था, तब निमाई पंडित स्टॉप दैट and became a sober because he wanted to console his family. उस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता का सांत्वना बांधा and took care of them like this. परंतु कुछ ही समय की बात है, कुछ महीनों की बात है, साल की भी बात नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा, साची माता जगन्नाथ मिश्र को काफी समझाने का प्रयत्न करती हैं, और जगन्नाथ मिश्र को एक दिन स्वप्न आता है। When he went to sleep, he saw a dream. He saw a dream where he saw hundreds and thousands and lakhs of people assembled together at the bank of Ganges with their hands raised high. They're chanting loudly the holy names of the Lord. It was an occasion of huge celebration. And Jagannath Mishra देखते हैं कि स्वप्न में कैसे he is going across this, like an unlimited ocean of, living entities chanting the holy names of the Lord. And there is somebody who is leading them chanting in the holy names of the Lord. The more closer he approaches, he realizes there is some very effulgent sannyasi who is orchestrating this whole chanting of the holy names of the Lord. And the more closer he gets, he's just amazed at the effulgence of this sannyasi. And the closer he gets, he gets really right in front of him. He screamed out in his sleep. That was none other than Nimai Pandit, who had such a beautiful, long, curly hairs,
who had shaven up his head, wearing a saffron robe, holding a danda. Jagannath Mishra almost died within his dream. And when he woke up in the morning, he could not be consoled. Sachi Mata ne pucha, kya hua? Aap kyun raat ko cheeke? And he said, no, our Nimai Pandit is also going to leave us. Our Nimai Pandit is also going to leave us. And like this, Jagannath Mishra, in that extreme feeling of separation, despite Nimai Pandit sitting right next to him, just like Srimati Radharani and Krishna are having a swinging pastime, and suddenly Krishna said, oh, Brahmar, what is that? Brahmar कहते हैं ना, बम्बल बी क्या कहते हैं, भ्रमर कहते हैं ना उसको, भ्रमर, like that, has gone away. That's another name of Krishna. Radharani is sitting right next to Krishna and she fainted, thinking that Krishna have gone away. So these spiritual emotions are out of question for those who have come for the first time. You can't even fathom it. Those who are practicing spiritual culture could have some experience of it. Talking about those who are perfection of spiritual emotions. So Radharani fainted, thinking that Krishna have gone. She's sitting right next to Krishna. And Jagannath Mishra, Nimai Pandit, is living in the house of Jagannath Mishra. But Jagannath Mishra is saying, thinking, Nimai Pandit left me. Nimai Pandit left me. And in that utter feeling of separation, Jagannath Mishra departed. He left. And now Mata Sachi, nobody's there. Her 8 daughters died at early age. Then the pearl of her eyes, Vishrup, left suddenly. Now Jagannath Mishra left suddenly. She was left all alone. And he left not with the good news. He said, our son will also take sannyas. So she was extremely troubled. And in that hurry, just to console and to get consoled, Mata Sachi decide Nimai Pandit to get married. इसकी शादी हो जाएगी तो फिर ये रहेगा. So like that, somewhere by the age of close to 15, at the age of that brings us to the next course of events. Between around this point of time, there's a time when he got married to Lakshmi Priya. And that was again a ray of hope, an event of celebrations. By this time, जब चैतन्य महाप्रभु 15 या 16 साल की उम्र के थे, तो he has already graduated from his Sanskrit education. He was the most, I would say, you can say, the most sought after teacher and the highly qualified pandit, जिसको संस्कृत का बहुत ही विस्तार से ज्ञान था. तो एक किस्सा आता है, एक इंसिडेंट आता है. कश्मीर is a land of sages, brahmanas. What was the name of that sage after which Kashmir is named after? Kashyapa, sage Kashyapa. So has been a land of hermits, monks, and saints and sages. But that's another place of hub of education. तो वहां से एक बहुत महान पंडित थे जिनका नाम था केशव काश्मीरी. He was such a devotee of Saraswati that Saraswati would personally talk to Keshav Kashmiri. And he was blessed by Saraswati कि अगर वो किसी से भी डिबेट करेगा तो कोई भी उसको हरा नहीं सकता. That was his level of erudition, you want to say, scholarship, and plus the blessing of Saraswati. तो उस ब्राह्मण का अहंकार होता है ज्ञान पे, क्षत्रिय का अहंकार होता है अपने बल पर. So he goes around, Kshatriya goes around challenging people to fight. Brahmana, who's scholarly, he goes around challenging people to debate. तो ऐसे वो भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए पहुंचे नवद्वीप. और जैसे ही नवद्वीप में पहुंचे, पता चला केशव काश्मीरी आ रहे हैं. जितने भी वहां ब्राह्मण थे, जो वरिष्ठ थे, सारे के सारे तीर्थ यात्रा पे निकल गए. हम नहीं सामना कर रहे इसका, बेफालतू में बेइज्जती होगी, तो लेट्स गो फॉर तीर्थ यात्रा. एंड हु वाज लेफ्ट बिहाइंड? निमाई पंडित. और पूरे गांव में फैला दिया गया था कि वो केशव काश्मीरी आएगा, डिबेट करेगा, बोलना निमाई पंडित. तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? देखो, हम सब में सबसे ज्यादा विद्वान कौन है? निमाई पंडित. उम्र में सबसे छोटा कौन है? निमाई पंडित. अगर निमाई पंडित हार गया तो बेइज्जती नहीं होगी क्योंकि छोटा था, और वरिष्ठ तो थे नहीं, भ्रमण के लिए गए थे. और अगर निमाई पंडित ने हरा दिया
तो हमारा तो कहना ही क्या। Brahmins are very clever. So that was the whole idea, and they all went out for Tirth Yatra. So Nimai Pandit he had his पाठशाला on the bank of Ganges. तो वैसे ही वो संस्कृत का पाठ दे रहे थे, तो केशव काश्मीरी अपने एंटराज के संग पहुंच जाता, बोलता हाँ तुम्हारा नाम निमाई पंडित है। निमाई पंडित बोले यस मेरा नाम निमाई पंडित है। आपका इंट्रोडक्शन, मेरा नाम केशव काश्मीरी है। मुझे गांव के लोगों ने बताया है कि तुम इस गांव के, इस नवद्वीप के सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान पंडित हो, तो हम आपसे डिबेट करना चाहेंगे। तो निमाई पंडित ने कहा ठीक है, आपकी जैसी आगे, आप हमसे वरिष्ठ हैं, आप जैसा कहें। तो केशव काश्मीरी वहां खड़े खड़े गंगा के तट पर गंगा की प्रशंसा में 100 श्लोक ऑन द स्पॉट कंपोज कर देता है। कहने वाली बात है, 100 श्लोक। अपने को 100 साल में श्लोक भगवदगीता के याद नहीं होते। रटते रटते बाल सफेद हो जाते हैं। एक श्लोक की लाइन वो, दूसरी श्लोक की लाइन बना के हम नया कंपोजिशन कर देते हैं। अपने को श्लोक याद नहीं होते। और यहाँ पर ये पंडित केशव कश्मीरी, ब्लेस्ड बाय मदर सरस्वती, कंपोज 100 श्लोकस ऑन द स्पॉट। तो भाई इसकी ग्लोरी है कि 100 श्लोक कर दिए। भाई लोग कहने को तो क्या क्या कहते हैं, अपने को कितना याद रहता है। कई बार अपने को अपना फोन नंबर याद नहीं रहता, हाँ या ना। कितने को एक्सपीरियंस है, अपना फोन खोल के देखते हैं। कई बार बोलते हैं तुम अपना नंबर बोलो। You know why many times people say tell your number, I'll dial you. That fellow's forgotten his number. I've seen you tell what's your number. I'll tell you my number. You tell me your number, I'll dial you. You get my number like that. So यहाँ फट फट करके राजधानी के रूप में 100 श्लोक कंपोज कर दिए हैं। और अब निमाई पंडित को देख रहे हैं। बोल, निमाई पंडित बोले आपने कंपोजिशन तो बहुत अच्छा करा था, पर 91वें श्लोक के इस कंपोजिशन में, इस श्लोक की इस लाइन के इस शब्द में थोड़ा भेद है। वो केशव कश्मीरी कंफ्यूज हो गया। उसने रचना तो कर दी, पर उसको खुद ही याद नहीं रहा उसने 100 श्लोक क्या बोले। He was blessed with सरस्वती, बड़ करके उसने बोल दिया। अब निमाई पंडित ने श्लोक को पकड़ा और श्लोक में निकाली कमियां कि देखिए दैट्स अ फॉल्ट। अब नाउ निमाई केशव कश्मीरी वाज ऑलमोस्ट ट्रिपल द एज ऑफ निमाई पंडित। उसकी ईगो हर्ट हो गई। बोला अरे तुम बालक, तुम्हें संस्कृत का क्या ज्ञान। नहीं नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो Nimai Pandit said, well, if you think there is no fault, prove it. He could not. Then Nimai Pandit proved that how his argument of the flaw was flawed. He proved, counter-argued his own argument. अब वो देख रहा है यार ये किस खेत की मूली है भाई, गलती निकाल के अपनी गलती को गलत साबित कर दिया। और फिर उससे बोलते हैं अब आप बात करो, कैन यू फिगर आउट नाउ। इमेजिन if I find a mistake in your dialogue or statement or a letter, and then you say there is no mistake, I say prove it, but you are not able to prove it, and then I make a statement which makes me prove false. जो मैंने गलती निकाली थी गलत थी, और मैं मतलब आपका जो लिखा हुआ था सही था। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो मैंने कहा है उसमें गलती निकालो। गलती निकाल नहीं सकते आप। He got it. It's like a चक्रव्यूह, फंस गया। अब तो गलती निकालेगा तो अपनी कंपोजिशन में गलती निकालेगा। अब वो बेचारा सिर चकरा गया, ये क्या है। Then Chaitanya Mahaprabhu again argued back and found a fault in his own argument, and he proved him how your composition is not appropriate. अब केशव काश्मीरी के तो जमीन पैरों से जमीन खिसक गई। और जब ये सब हो रहा था, you have seen when some debates are going on, the followers are sitting for both the side. और जब भी एक पॉइंट बोलते हैं तो जो भी चेले चपाटे हैं वो ताली बजाना शुरू कर देते हैं, हमारे मालिक ने अच्छा डायलॉग बोला। तो यहाँ चैतन्य निमाई पंडित एक के बाद आर्ग्यू करे जाए, वो तो उसका मुंह का खुला खुला है, और यहाँ पे उनके शिष्य कूदे नाचे, जय निमाई पंडित, जय निमाई पंडित। So Nimai Pandit said, no, you should not behave like this. Keshav Kashmiri was totally humbled. अब उसको ये समझ नहीं आया कि पहली बार मेरे जीवन में इतनी बुरी बेइज्जती हुई है। I was blessed by Ma Saraswati that I can never be defeated. I am not defeated. Defeat के ऊपर defeat मिला है। So much humiliation I have to undergo. In other words, humiliation means Nimai Pandit did not humiliate it. He came to argue with him, debate with him. He just argued so well, उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं था।
He went and he began to cry in front of his deity of Saraswati. क्या माँ, क्या हुआ, मुझसे क्या अपराध हो गया, गलती हो गई, आज आपने मेरा सहारा क्यों नहीं दिया? बिकॉज आई कुड नॉट मम्बल एनीथिंग, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे उस बालक के समान, ऐसा क्या हुआ? ऐसे रोते रोते वह सो जाता है। तो रात को स्वप्न में माता सरस्वती आती, कहती है, ए बावड़े, तेरे को कोई और नहीं मिला पंगा लेने के लिए? ये वही है जिसकी आराधना मैं करती हूँ। You're gonna bang your head against my worshipability. You expect me to come and save you? शिवा की गलती से समझी नहीं क्या मैं? बानासुर के साथ दिया था, मार पड़ी थी नहीं पड़ी थी करके। So that's not the point. I'm just joking. Mata Saraswati said, "What are you doing? Don't you know whom you're arguing with? This is not a boy. This is the Lord who has descended for the purpose." And then, by that revelation, this Keshav Kashmiri comes the next day and he begs forgiveness from Nimai Pandit. Like that. So these are some of the things that happen around this span of time, at the age of 14 to 16, like this. And yeah. And then what happens? Yeah, this was done. And then comes the next incident, which is from the age of 16 to 23. So इस बीच में 16 से 23 साल के बीच में क्या होता है? निमाई पंडित, he is a big scholar, he has his own पाठशाला। तो कई इंसिडेंट्स होते हैं। एक इंसिडेंट होता है जहां पर वह बांग्लादेश जाते हैं एजुकेशन देने के लिए, एंड ही इज अवे फ्रॉम नवद्वीप और मायापुर फॉर फ्यू मंथ्स। एंड उस विरह और सेपरेशन के कारण लक्ष्मी प्रिया, she passed away. Just she couldn't tolerate the separation from Nimai Pandit for so long. तो जब निमाई पंडित वापस आते हैं, now Lakshmi Priya is not there, Mother Sachi is all left alone. इस प्रकार Mother Sachi doesn't know what to do. Nimai Pandit is showing no indication of renunciation. He's enjoying his scholarship like that. तो समय निमाई पंडित सची माता से प्रार्थना करके वो आज्ञा लेते हैं कि मैं गया जाना चाहता हूँ, ताकि गया जाकर मैं अपने पिताजी का पिंडदान, जो श्राद्ध होता है ना, पिंडदान श्राद्ध सेरेमनी में भाग ले सकूं। Now, whatever Lord does, by every act of his, there is some hidden lessons that he wants us to understand. अब जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो वो कृत कर रहे हैं, वो एक भक्त के रूप में कर रहे हैं। He wants to teach us what is the life of a devotee. So अब वे जाते हैं गया। Long story short, we can take a look at it. He goes to Gaya. I'll make it short here. He goes to Gaya and he meets Ishwarapuri. Ishwarapuri was a disciple of Madhvendra Puri. और वो श्राद्ध के बहाने वह ईश्वरपुरी से मिलते हैं। ईश्वरपुरी से वो पहले मायापुर में मिल चुके थे। He had already hosted Ishwarapuri. But now is the time for Chaitanya Mahaprabhu to start his Sankirtan pastimes. It was the time for his to start his Sankirtan movement. तो श्राद्ध के माध्यम से बहाने से गया जाते हैं, गया में ईश्वरपुरी से मिलते हैं, and he accepts initiation from Ishwarapuri. And the moment he accepted initiation, there is a complete transformation of the personality of Nimai Pandit. Now, Nimai Pandit is no more Nimai Pandit. He becomes Gauranga. He becomes Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu actually happens post sannyas, but he becomes Gauranga. The Pandit wala jo haav bhav tha, scholarship wala, it disappears. Now starts the pastime of Sankirtan. So प्रश्न उठता है, इस इंसिडेंट के बाद से चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी गए वह सिर्फ हरे कृष्णा का कीर्तन ही किया। एंड ही एनकरेज्ड एवरीवन, ग्रहे ठाकुर वना ठाकुर सदे हरि बोले ठाकुर। आप घर में हो, वन में हो, सन्यासी हो, सदैव कृष्ण का नाम लो। एंड देन चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड दिस activities of encouraging everyone to chant the holy names of the Lord. So प्रश्न बनता है, hey, we have the AC on, why we have kept the door open? We can close the door. What was I saying? Why Chaitanya Mahaprabhu waited all this while? Because he wanted to teach us whatever we do in our life as a devotee, we do it by the blessings of our seniors. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि कैसे
as Nimai Pandit. जब मैंने दीक्षा ली ईश्वरपुरी से और ईश्वरपुरी से कहा कि मैं क्या करूं, तो ईश्वरपुरी ने कहा, हे निमाय पंडित, स्कॉलरशिप का कोई फायदा नहीं है. You should only chant the holy names of the Lord and you should encourage everyone to chant the holy names. तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन शैली से सिखाया. जैसे एक भगवद गीता के 3रे अध्याय में जब कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हैं तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम्हें क्यों युद्ध लड़ना चाहिए. और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यत् यत् आचरत श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः. जो भी लीडर करता है वही समाज के लोग करते हैं. तो जब जब मैं भी अवतरित होता हूं तो मैं अपने आश्रम के नियमों का पालन करता हूं, क्योंकि अगर मैंने अपने आश्रमों के नियमों का पालन नहीं किया तो समाज का पतन हो जाएगा. मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं, ना ही मेरे कर्म का मुझे कोई फल मिलता है, कुछ नहीं है. और फिर भी मैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए उस प्रकार से कृत करता हूं. उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यह दर्शाया कि कैसे जब तक हमें वरिष्ठों का आशीर्वाद ना हो, हम यहाँ तक कि भगवान की सेवा भी शुरू नहीं कर सकते. And that is what he taught us. And by the blessing of Ishwari, Nimai Pandit becomes now Gauranga Mahaprabhu. And now he's just like Krishna, 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 Krishna. So now he goes and talks to his students. Now when he's talking to students, teaching them grammar, now we teach, like grammar means, you start with A, B, C, D, A for apple, B for boy, C for city, D for dog, E for elephant, etc., etc. Now every alphabet of the Sanskrit language, Chaitanya Mahaprabhu would speak about Krishna. Everything he made it Krishnaized. Everything, every verse of Smriti, every, let's say, the Nyayam is the philosophy of debate. He would present how Krishna is hidden here, how Krishna. And like that, his life was entirely transformed. And इसी बीच में जब श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं तो फिर उनका मिलना होता है नित्यानंद प्रभु से. Again, a long story, I'm cutting it very short. Between the age of 16 to 23, तब नित्यानंद प्रभु का वहां पे मिलना होता है चैतन्य महाप्रभु से. तो चैतन्य महाप्रभु इस श्री कृष्ण, नित्यानंद प्रभु इस बलराम जी, और कृष्ण बलराम का इस प्रकार से मिलन होता है. और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु was almost double the age of Nityanand Prabhu was double the age of Chaitanya Mahaprabhu, almost. That was age difference. But Nityanand Prabhu स्वीकार समझते हुए कि ही इज कृष्ण एंड बलराम, उस प्रकार से वह नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर वो लिटरली ट्रिपल द एज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, सो एलरली, उनको आदेश देते हैं कि गो एंड एनकरेज एवरीवन टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. तो उसी में एक खूबसूरत उदाहरण आता है कि कैसे नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर, दे वर द टीम ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हरिनाम डिस्ट्रीब्यूटर्स. They'll go out every day and look for people to encourage them to chant. तो ऐसे ही वो शाम को भ्रमण करके आ रहे थे तो वहां कहीं सड़क के किनारे पे बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था. तो नित्यानंद प्रभु ने पूछ लिया, भाई कौन है, क्यों हल्ला कर रहे हैं. तो बोला कि दो शराबी हैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे, जगनानंदा माधवानंदा, परंतु इनका नाम अब जगाई मदाई पड़ गया है इनके अपराधों के कारण. जगाई मदाई, जगनानंद बिकम जगाई. Like you go to, let's say you go to America, if your name is Shamananda, people call you Shama. So something like Jagannathan became Jagai and Madhavan became Madai. So he said, bhai, they're very dangerous people. They're the biggest terrorists of this town and this whole state. उनके पास मत जाना. नित्यानंद प्रभु ने कहा, अच्छा, इन्हीं के लिए तो आया हूं मैं. जो जितना पापी है वही भगवान की कृपा को स्वीकार सकता है. That is Kali-yuga. So we talked about Golden Avatar. Golden Avatar came to give us the golden mercy, the golden formula. So Nityanand Prabhu walked toward Jagai and Madhai and everyone said, please don't go. And Haridas Thakur said, अरे मत जा भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर पीछे भाग पड़े तू तो भाग जाएगा, मुझे पकड़ लेंगे. तो इन दोनों की ऐसी हुआ करती थी. नित्यानंद प्रभु was quite extrovert. Haridas Thakur was sadhu, introvert. तो नित्यानंद प्रभु जाके कहीं पे कुछ भी करके आए थे और भाग जाते थे. पीछे हरिदास ठाकुर को लोग पकड़े पीटते थे, तूने बदमाशी करी होगी. तो हरिदास ठाकुर बोले, मेरे को तुम्हारे संग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम जाके बोलोगे चैंट हरे कृष्णा और भाग जाओगे, लोग मुझे पकड़ेंगे. नित्यानंद बोले, नहीं चलो चलते हैं. यही हुआ, गए जाके उसको बोला जगह मैं जगह, अरे क्या कर रहे हो, भगवान का नाम बोलो. नाउ व्हेन यू आर काइंड ऑफ लेट्स से अ रोग और अ थीफ और लेट्स से गुंडा, you cannot take orders. Nobody can tell you what to do. It just hurts their ego so bad. And Nityanand Prabhu said, what are you doing wasting your life? Chant the holy names of the Lord.
बोला तेरी ऐसी की तैसी, शराब की बोतलें पकड़ के उठा ली और नित्यानंदपुर के पीछे भागने लगे। नित्यानंदपुर हरिदास ठाकुर के पीछे भागे, की तरफ भागे। हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे पहले भागना पड़ेगा रिले रेस में। वो मुझसे कम उम्र है, मुझसे तेज भागेगा। तो हरिदास ठाकुर, नित्यानंदपुर रनिंग ऑल ओवर द टाउन ऑफ मायापुर, and Jagai Madai are chasing behind them. But because Jagai Madai were very fat because of all that nonsense they would eat as non-veg and all that, they afterwards, they couldn't chase. But they were so crazy because they could not catch Nityanand and beat him. Jagai Madai started beating each other. Like these were the crazy people, Jagai and Madai. So they went to Chaitanya Mahaprabhu, the day ended. Next morning, they were again coming. And again, they saw Jagai Madai creating some ruckus somewhere in the corner of the street. नित्यानंदपुर ने बोला आज तो इनके उद्धार का दिन आ ही गया है, आज तो इनका उद्धार करके ही रहेंगे. Nityanandpur went and caught hold of them and said, what are you doing wasting your life? Chant the holiness of the Lord. I believe Jagai in between them got very upset. There was a pot, मिट्टी का बर्तन होता है ना, he lifted that मिट्टी का बर्तन, he smashed on the hand of Nityanandpur. Boom. And Nityanandpur, for a second, he collapsed on the ground. The blood began to ooze out and everyone was stunned what happened. And yet Nityanandpur said, that is okay, my dear brother. Please chant the holiness of the Lord. Now, when he said like that, see, there is something in a saintly personality. When your heart is free of envy, you can transform even the most envious person. When Nityanand said like this, Madhai got transformed. If I'm correct with the name, don't quote me on that. Get confused in the names. So Madhai got transformed. The Jagai again picked up another pot. Or here he wanted to smash on the hand of Nityanand. And Madhai said, hey, what are you doing? See, despite being beaten by you, he's pleading us to do something which means that is good for us. So long story short, ये message Chaitanya Mahaprabhu के पास पहुंचता है. Chaitanya Mahaprabhu, for the first time in his pastimes, in his Leela, he actually invoked Sudarshan Chakra. And he wanted to chop off the head of Jagai and Madai. At that point of time, Nityanand Prabhu, he fell at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. He said, Prabhu, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? अगर आप इनको मारोगे तो you have to kill everyone, because everyone in this world is like Jagai and Madai. They're intoxicated with pride and ego. You have come here not to use. Please understand, Nityanand Prabhu is the same person previously was Balaram. And when Balaram was argued or refuted by the Kauravas, जब कहते हैं अपना ये दुर्योधन की पुत्री के संग जब अनिरुद्ध या प्रद्युम्न नहीं अनिरुद्ध के विवाह की बात थी, तो तब वो the Kauravas insulted Balaram. He said, अरे तो आप कैसे हमारी राजा की बेटी का हाथ मांग सकते हो, आपका लेवल ही क्या है ये सब. बलराम जी बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी. He took out his khal, he put it onto the ground and he started dragging the whole Hastinapur into Yamuna. तब भीष्म पितामह सभी भागे भागे आए थे and they begged forgiveness. To that Balaram ji, like Rukmi, he cheated with him while playing a card game. Balaramji got so upset, he smashed Rukmi and he died on the spot. Roma Harshan, he was giving a Bhagavatam class, and when Balaramji came on the spot, Roma Harshan is speaking about the glories of Krishna and Balaram, but he did not offer respect to Balaram, the Lord who is appearing there. Balaramji lifted a Kushakaras and threw, and Roma Harshan died on the spot. That Balaramji is now being beaten by Madhai, Jagai. You understand the mood? So Nityanand said, Lord Chaitanya, please do not forget, why have you come here? And he said, so us samay jab Chaitanya Mahaprabhu lifted his hand and wanted to kill Jagai and Madhai, then Madhai fell at the feet of Chaitanya Mahaprabhu, began to beg forgiveness. And Lord said, no, I cannot. Nityanand has to forgive. And Nityanand said, yes, I have forgiven them. So Chaitanya Mahaprabhu, that time, it was Mahaprabhu, how Nityanand Prabhu said, कि देखिए Chaitanya Mahaprabhu, Madhai actually saved my life. जैसे Chaitanya Mahaprabhu ने सुना कि Madhai saved the life of Nityanand Prabhu, he embraced Madhai. और he embraced Madhai. जगह देख रहा था, भाई ये तो मेरा 50-50 पार्टनर है क्राइम में, इसको तो embrace कर लिया, मेरे को अभी भी क्रोध से देख रहे हैं. तो जगह बोला, अरे ये तो गलत बात है, जितना क्राइम मैंने करा उसने भी इतना ही क्राइम करा है. How you are forgiving him, not me? So Chaitanya Mahaprabhu said, because Nityanand Prabhu have forgiven him. He asked for forgiveness for Nityanand Prabhu. And then Jagai fell at the feet like that. Long story short, what happens next is very important. Two things happen. There was such a sinful person
When Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Jagai and Madai, all their sin entered into the body of Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu, for a second, who had a golden complexion, took to a dark complexion because of acquiring the sin. And then Chaitanya, everyone was shocked. And Chaitanya Mahaprabhu said, everyone chant the holy names of the Lord. And the moment everyone began to chant the holy names of the Lord, everyone saw that all that sin again come out of the body of Chaitanya Mahaprabhu and disappeared in the sky. And then Chaitanya Mahaprabhu said, whoever will criticize devotees, all these sin of Jagai and Madai would enter into the body of that individual. Therefore, Vaishnava etiquette, Vaishnava aparad is considered to be the most gravest aparad, to find faults with Vaishnava. Not that somebody has done a mistake not to correct, but बेवजह fault finding करना जो आजकल social media समाज में चलता है, it is a favorite pastime of idle individual. That Chaitanya Mahaprabhu said. And the last thing, we will pause after that something. And then, what was I saying? And then Jagai and Madhai, their life was so transformed. They had underwent such a repentance. They asked Chaitanya Mahaprabhu, hey Prabhu, हमने इतने गलत कर्म करे, how do we repent for it? So Chaitanya Mahaprabhu said, well, humbly serve everyone. So I believe Madai or Jagai, long story short. So what he did, he would go and stay next to the bank of Ganges, जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते थे. तो जब लोग स्नान करने के लिए जाते थे, उनके कपड़ों को आयरन करना इत्यादि इत्यादि करके सेवा करते थे. Now imagine somebody sees Jagai and Madai, जिसके घर उसने जलाए हो, किसी को मारा हो. The people used to become very angry. You know, now I have found him. I'll take my revenge. So people will pick a piece of rock and throw at Jagai and Madai or either of them. Then being hit by the piece of rock, they'll pick a piece of rock. They will pick a piece of that rock और फिर जाके उसके हाथ में देते थे, please hit us more. I deserve more punishment. और जब लोगों ने स्वाभाविक परिवर्तन उनके अंदर देखा, then Jagai Madai became the most famous saints of Navadvip. Yes, they're not the same Jagai and Madai. So what is spiritual life? There is no meaning of spiritual life if you have not undergone transformation. If you have not changed in your behaviors, in your consciousness, अगर उसमें परिवर्तन ही नहीं आया है, I'm sorry to say, your spiritual life has not begun. You're doing rituals, not spiritual. And that's a long story short here. That's what the story goes on. Okay. And then we'll take this pastime later on, that how Chand Kazi tried to disturb the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We'll take it next time, chanting the holy names, because time is getting over. So like that, there were some of the pastimes. There are many, many things happen. Mahaprakashla happens. 16 se 23 jo saal hai, these are the most prominent years where Sankirtan activities began to happen. And then at the age of 24, 15 or 10, Chaitanya Mahaprabhu became Sri Krishna Chaitanya. He took sannyas. So we'll pause here. When we catch up next time, then we'll discuss कि किस स्थिति में Chaitanya Mahaprabhu को he had to leave his mother, Mother Sachi. Nobody is there with her now. उनका बड़ा भाई ऑलरेडी संन्यास लेके जा चुका है. अब भगवान को ये सब करने की क्या आवश्यकता है? Why to give so much suffering to his relatives, apparent suffering like that? Why it happened? And what's the mystery of sannyas? Why Lord had to take a sannyas? We'll quote something from Ramayana to talk about. Lord Ram had visited Navadvip. And when they visited Navadvip, Lord Ram and Sita, this is during their Vanvas, and Ram was looking towards Mayapur islands, right? So Sita asked, what are you looking at for so long towards that? And Ram said to Sita, in Kali Yuga, I would appear as Sri Chaitanya, and you will appear as Vishnu Priya. So Chaitanya Mahaprabhu had a second marriage, which I'll tell you next time. Now, in this avatar, you would leave me and go to the forest. In the next avatar, I would leave you and go to the forest. And we'll tell you the whole connection story. I'll pause on that just to close on that.
and we'll get into the details of why Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, and we'll speak a little bit about Chand Kazi also, the first non-cooperation movement that took place. And then in the next session, talking about in what situation Sri Chaitanya Mahaprabhu had to take sannyas, and then we'll briefly talk about his travels all over India. He visited Udupi, Srirangam, etc., etc., some prominent places. We'll touch upon the history of those places and what happened, how the lives of people were transformed, etc. So the next session, which will be next Sunday, would be about the travels of Sri Chaitanya Mahaprabhu across South India. Like that, we'll continue with that. We'll pause here to conclude with maybe जिनके बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, they are welcome to leave. जिनके बच्चे यहाँ बैठे हैं तो बैठे रहो चुपचाप. we'll conclude with one last song. This is after Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, and then Chaitanya Mahaprabhu began the Sankirtan movement. And with that, we'll conclude. And when we conclude with that, we also have Chaitanya Mahaprabhu ke Janam Sthal ka Mahaprasadam, because I'm just coming from Mayapur. So we'll give you that Mahaprasadam of so जो बैठेंगे उनको मिलेगा. Okay, our host is getting worried. क्वेश्चन सब चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग के बाद क्वेश्चन करेंगे. हाँ हाँ बोलो. Lakshmi was a wife of Nimai Pandit, the first wife, and when Chaitanya Mahaprabhu had gone to East Bengal for a few months, out of separation, she parted away. She departed, and Sachi Mata was left alone again. And out of that fear, ki kahin mera beta sannyas na le le, she got him married again to Vishnu Priya. That I'll speak next time. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Ichhai Gosai Kori Charana Vandana. Jaha hoite Vigna Nasha Bhishta Puran. Ichhai Gosai Jamui Tarada. Asabara Padare Numura Panchagra. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Tadera Charana Sevi Bhakta Sane Bas.
जन्म जन्म होए अभिलाष इच्छाई गोसाई जावे ब्रज কৈলাবাস राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिल प्रकाश आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मचियमा श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरिया नरोत्तम दास कहे नाम संकीर्तन नरोत्तम दास कहे नाम संकीर्तन नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ऋषि गौर निताय देव की नवदीप मायापुर धाम की हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में भाग लेने के लिए। So we conclude our discussion here for today. Those who are online can meditate on prasadam. Those who are here, they can relish prasadam. All right, so we conclude our discussion here. Hare Krishna.